बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अरशद अली और आप देख रहे हैं अली एग्री इन्फो यूट्यूब चैनल। देखें, गंदम की फसल में पहले पानी के ऊपर मुख्तलिफ़ खादों के प्लान हमने फार्मर्स को दिए, ज़मीनों की नोयत के एतबार से अलग अलग प्लान दिए। सबसे अच्छे रिज़ल्ट हमें किस एप्लीकेशन के मिले, इसमें कौन कौन सी खादें शामिल हैं और इसके अच्छे रिज़ल्ट की वजह क्या रही है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में शेयर करूंगा। नए फार्मर्स हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेके आते हैं। इनमें स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम मैरा से लेके ठाठ पक्की ज़मीन तक का जो स्ट्रक्चर है, आप इनमें ये एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे इनके अच्छे रिजल्ट बनेंगे। वक्त के हिसाब से मैं आपको बताऊं कि जब आपकी फसल 18 दिन की हो जाती है तो मुड के साथ चंद जड़ें मोटी और सफ़ेद रंग की निकलती हुई नज़र आ जाती हैं। एक्चुअल ये क्राउन रूट्स होती हैं। अब क्राउन रूट्स इनिशिएशन स्टेज पौधे के लिए इंतहाई अहम होती है। यहाँ पे पौधा ज़मीन के नीचे जड़ें डेवलप कर रहा होता है और ज़मीन के ऊपर शगुफ़ा साजी बना रहा होता है। दोनों ही बड़े अहम काम होते हैं। पौधे का साइज़ छोटा होता है, पौधे की सारी स्किल्स जो है इन दो कामों पे लग रही होती है। इस तरह की पोजीशन में अगर हम अपने पौधे को नमी की थोड़ लगा देते हैं या खादों की थोड़ लगा देते हैं तो पौधे की शगुफ़ा साजी मुतासर हो जाती है, पौधे की जो जड़ों की बढ़ोतरी है वो भी मुतासर हो जाती है। तो यहाँ पे आपने पानी टाइम पे लगाना है और न्यूट्रिशन का बहुत ख्याल आपने करना है, क्योंकि जैसे जैसे शगुफ़े निकलते जाते हैं पौधे की जो खुराकी ज़रूरत है वो बढ़ती जाती है। इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का सबसे अहम रोल होता है। पौधे को यहाँ पे जिंक की ज़रूरत भी है, पौधे को मैग्नीशियम की ज़रूरत भी है, पौधे को कैल्शियम की ज़रूरत भी है, पौधे को मोलिब्डेनम और आयरन की ज़रूरत भी है, पौधे को सल्फ़र की ज़रूरत भी है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे फास्फोरसी खाद का बड़ा अहम रोल है, नाइट्रोजन का बड़ा अहम रोल है। अब चूंकि पौधा अपना वर्क शुरू कर चुका है, खादों के वो फॉर्म जो फिल फॉर अवेलेबल हो जाएं, यहाँ पे अगर आप इस्तेमाल कर देते हैं तो पौधा इंतहाई शानदार तरीके से परफॉर्म करना शुरू कर देगा और फिल फॉर आपको रिजल्ट देना शुरू कर देगा। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने जिन खादों की सिलेक्शन की है वो आपके सामने रखने जा रहे हैं और इनके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। देखें, यहाँ पे हमने P44 8 किलो स्वात एग्रो का, इसके साथ में 1 बैग यूरिया और 5 किलो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चलेट हालत में इस्तेमाल किए हैं। अब चलेट हालत के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी फौरी अवेलेबल होते हैं। फास्फोरस का इंतहाई जानदार सोर्स है P44 1261। आप कोई MAP भी यूज़ कर सकते हैं, आप इंपोर्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किसी कंपनी की इस्तेमाल कर सकते हैं। 1261 का फार्मूला है। आप 1744 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कैटेगरी में कुछ चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो फिर आप 10 किलो फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर लें। P44 अगर कर रहे हैं तो ये 8 किलो फी एकड़ के हिसाब से कर लें। इसके साथ में आप 1 बैग यूरिया का लगाएं और साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करें। मज़ीद कुछ चीज़ पूछना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुपों को ज्वाइन कर लें, हमारे व्हाट्सएप के चैनल को फॉलो कर लें, हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लें। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।